लूप है बच्चों, कितने साइड का? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर का, ठीक है। किस में चेंज हो गया ये? सर्कल। सर्कल में। और ये कितने टाइम में हुआ साहब? 0.4 सेंटीमीटर। अगर ये 22 सेंटीमीटर है तो ये भी 22, ये भी 22। अब इसका रेडियस क्या होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ सर। कैसे? ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, अगर किसी को याद तो। कैसे निकाल सकता हूँ सर? इस टोटल की क्या लेंथ चेंज हो जाएगी क्या जब ये एरिया में सर्कल में बदलेगा? नहीं सर। इस स्क्वायर की लेंथ कितनी होती है? 4 इंटू साइड पेरीमीटर, यही तो होता है। 4 इंटू 22 सेंटीमीटर, यही होगी ना स्क्वायर की लेंथ पूरी। तो यही लेंथ किसके इक्वल होगी? लेंथ ऑफ सर्कल। और सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। तो 2 2 हो गया, तो ये कितना आ गया आर की वैल्यू? 44 बाय पाई। तो एरिया की वैल्यू अगर मैं पूछूं सर्कल के एरिया की, सर्कल एरिया की वैल्यू पूछूं तो कितनी आ जाएगी? पाई आर की जगह क्या लिखूं? 44/π²। क्लियर है? अच्छा, स्क्वायर का एरिया निकलना था तो वो तो सिंपल ही था। कितना होता? 4 नहीं, 4 इंटू क्यों? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर एरिया कितना होगा? साइड इंटू साइड यानी 22 स्क्वायर, यही होगा ना? हाँ या ना? चलो यस सर। आइए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरे को बेसिक चीजें थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। हमने ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था जब हमने फिगर्स को कन्वर्ट किया था। मैंने कहा था लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। एक वायर को हमने सर्कुलर लूप में जब बनाया था, तो उस वायर को हमने सर्कुलर लूप में बनाया, तो वायर की लेंथ और सर्कुलर लेंथ की सर्कुलर लेंथ वायर को और स्क्वायर की जो लेंथ थी सबकी दोनों की क्या थी? इक्वल थी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर वो कह रहा है चेंज हो रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमको तो पता है इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हमने कहा ठीक है, तो इसको भी कैसे लिख सकता हूँ? माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह क्या लिख दूं? बी ए एक बार देख लेता हूँ थीटा के लिए वो क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है जो तुम्हारा प्लेन है उसका लूप का, वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। प्लेन परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो देखो बी ए यहाँ तक हो गया। हाँ सर, बी ए तो आ ही गया सर। अब थीटा क्या लिख दूं? सीधी ही बात है ना, इसका मतलब क्या है? cos 0 1 तो मैं लिख ही नहीं रहा यहाँ पे। अब इसमें भी क्या कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। क्या कांस्टेंट है? बी कांस्टेंट है। कितना है और कितना है? 0.2 0.2 कांस्टेंट है माइनस का। और अंदर क्या है? डीबी बाय वेरी गुड सॉरी, डी ए बाय डी। अच्छा, इसको दोबारा लिख देते हैं। 0.2 को तो ऐसे का ऐसे लिख दिया। डी ए बाई डी टी का मतलब क्या है? चेंज इन एरिया पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अच्छा खासा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। सिंपल। अगर अच्छा, ये कब होता है? जब स्मॉल चेंज हो। क्या हो? स्मॉल चेंज हो। लेकिन अच्छा खासा चेंज, अभी ये स्मॉल चेंज की बात नहीं हो रहा, नॉर्मल चेंज की बात है, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। और बेसिकली ये कहना है कि ये चेंज इन एरिया है, ये चेंज इन टाइम है। तो 0.2 को तो 0.2 दिखा, टाइम की जगह मैंने चेंज इन टाइम कितना सेकंड है? 0.4 और एरिया का चेंज कितना है? कैसे चेंज हो रहा है एरिया, बता सकता कोई? स्क्वायर से सर्कल वेरी गुड, में चेंज हो। स्क्वायर से सर्कल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखो 0.2 से 0.4 काटूंगा तो सीधा 2 पे कट रहा है, राइट? यस ये तो बाहर तो आ जाएगा 1/2।
अंदर आएगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल अभी अभी निकाला कितना है? पाई इंटू पाई बाय पाई 44 का 44 का स्क्वायर अपॉन पाई डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर स्क्वायर। एक पाई से एक पाई गया, तो 44 स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? पाई पाई प्लस, सॉरी माइनस, माइनस क्या है? माइनस माइनस 22 का माइनस होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया कितना है? 22 का होल स्क्वायर यही इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करना है और थोड़ा सा फर्दर, मैं हिंट दे देता हूँ पूरा। देखो हाफ ले लिया, ये 44 स्क्वायर है और ये 22 स्क्वायर है, क्या बाहर ले लूं उनमें से? सर ये ऐसा ही है सिंपल, 44 22 का डबल है ना, तो अगर ऐसे समझो यहाँ पर 2x का स्क्वायर हो और यहाँ पर किसका स्क्वायर हो? x का स्क्वायर हो, तो इसको कैसे लिख सकते हो? बाहर किसको लोगे कॉमन? x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा? 2 माइनस 1 4 माइनस 1। सबको समझ में आती है ना ये बात? इसमें भी यही करना है, x की जगह बस क्या है यहाँ? 22। तो मैं किसको बाहर ले लूं? x स्क्वायर 22 के 26 स्क्वायर को होल स्क्वायर, स्क्वायर अंदर क्या रह जाएगा? इसकी जगह तो क्या रह जाएगा? 22 4 होल स्क्वायर अच्छा 4 रह जाएगा ना, 4। सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यस सर सोच लिया बाहर ले लिया तो 4 रह गया ना अंदर, x का स्क्वायर तुमने बाहर लिया तो क्या रह गया था सिर्फ अंदर? 4। और नीचे क्या है लेकिन यहाँ पर? आई माइनस क्या रह गया था? 1 क्लियर है क्या सबको? यस सर तो इसको अब आगे सोल्व कर लोगे क्या? आगे सोल्व कर लोगे क्या? यस सर ये भी काट लोगे क्या? 1 से 22 से 11 आ जाएगा, कर लोगे? तो 11 इंटू 22 डिवाइड बाई 4 बाई पाई माइनस 1। और पाई को भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो 22/7 में, कर सकते हो ना आराम से। यस सर एक 22 से एक 22 फिर भी कट जाएगा। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये एक स्टेप तुम्हारे से कर लोगे। यस सर देख लो देख लो। और इससे पहले किसी को किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो बताओ। ये स्टेप हमारा मैं लिख देता हूँ, अगर कल को पढ़ो तो दिक्कत ना आए। ये है हमारे पास स्टेप 1, ये स्टेप क्या है 2, ये स्टेप क्या है 3, और ये स्टेप क्या है 4, और ये स्टेप कैसा है बच्चे? क्लियर है? यस सर देख लो, किसी को मैंने क्या किया, अप्रोच क्या लगाई है बच्चे? मैंने अप्रोच ये लगाई है बच्चे कि पहले मैंने क्या निकाला है? एरिया निकाल दिया दोनों फिगर्स का, ठीक है। फिर मैंने देखा फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैंने अपना फॉर्मूला लगाया E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। dt फिर मैंने देखा फाई बी और ए पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन बी तो कांस्टेंट है, तो कौन चेंज हो रहा है? एरिया तो मैंने अंदर da/dt लिखा। फिर मैंने कहा टाइम का चेंज तो दे रखा है 0.4, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। ऊपर आ रहा है एरिया का चेंज। एरिया का चेंज मतलब कहां से कहां चेंज हो रहा है? स्क्वायर से। सर्कल तो दोनों के एरिया को क्या कर दिया बस? माइनस और आगे तो मैथमेटिकल पार्ट है। 66 आएगा सर कितना आ रहा है? 6.6 आ रहा है। 66 हाँ, तो फिर वो उसकी यूनिट देखो, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने यूनिट लिखी है 22 सेंटीमीटर में है ना। एक तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो और फिर उसको मिली में कन्वर्ट करना है। देखो सारे आंसर किस में है? मीटर मिली वोल्ट है। क्या है ये? मिली वोल्ट। मिलीवोल्ट मिली मतलब 10⁻⁻³ -3 वेरी गुड। समझ में आ जाएगा, कर लोगे एक बार ट्राई। ये लास्ट स्टेप सिर्फ, पक्का सब? यस सर नहीं होगा फिर भी मेरे से पूछ लेना, हम कर देंगे इसको। देखो ये निकाल भी रखा है, 6.6 मिली वोल्ट आ रहा है आंसर, दिख रहा है? किसी को कितना भी क्लास लगा रहा है तो कृपया माइक ऑफ करें। इसका माइक आप ही कर दो ना तन्वी, ठीक है, हो गया। यहाँ तक अब मैं मान सकता हूँ क्या हो जाएगा? पक्का समझ में आ गया? यस सर चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, बताओ मुझे। सर ये PQRS तुम्हें दिख रहा होगा, लूप दिख रहा है? Yes, sir. PQRS
PQRS। और ये जो क्रॉस क्रॉस से रिप्रेजेंटेड है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक बहुत आराम से कर रहे हैं, ध्यान से देखना। PQRS है और क्रॉस से रिप्रेजेंटेड है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये PQRS एक रेक्टेंगल रूप नहीं बन रहा है, एक रेक्टेंगल P से Q, Q से R और R से S। तो यहां से लेकर यहां तक एरिया आ रहा है अभी इसके अंदर, राइट? ये पूरा एरिया हो गया, इसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अगर मैं इसका टोटल वैसे अभी फ्लक्स निकालना चाहूँ, फ्लक्स, सिंपल फ्लक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? बी BA cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0 या 180 मान लो अभी, है ना? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर अभी, 90 तो है नहीं, हो रही है क्या 90? अब लेंथ इनटू ब्रेथ करके ही देख लो। लेंथ है इसके परपेंडिकुलर की तरफ और ब्रेथ है इसकी एक्स की तरफ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करो फटाफट। ब्रेथ इनटू लेंथ कर दो, उसका अपोजिट कर दो। ब्रेथ इनटू लेंथ कर दो तो कौन सी साइड आती है? या ऐसे कर दो भाई, जे क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा? ये जे भी है, लेंथ है, माइनस के। बोलो माइनस। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ जाएगी ये बात? पक्का? चल, यस सर। तो वो भी अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कहाँ है? अंदर की तरफ। ठीक है सर, अंदर की तरफ है। अब दोनों की वैल्यू क्या है अंदर की तरफ? तो थीटा क्या हो गया? मैं सिर्फ बी ए लिख रहा हूं। अब ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, एरिया को क्या लिखूं? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो एल है क्या? हाँ सर। यस ब्रेथ सर। कितनी है? एक्स। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो गया? BL(x). क्लियर है? हाँ सर। अब इसी खास बात क्या है, ये जो PQ है ना बच्चों, ये कैसी है? मूविंग। कैसी है? मूविंग है, या क्या है? फ्री है, फ्री टू मूव। इसको मैं आगे पीछे ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन जो RS साइड है उसको मैं मूव नहीं कर सकता। RS कैसा एंड है? फिक्स एंड है। कैसा एंड है? फिक्स एंड है। समझ में आ रहा है? फिक्स एंड है। RS को ना समझो तो इसको मान लो, RS की R डैश R डैश, ये दिख रहा है अब? ठीक है। अब मैंने PQ को थोड़ा सा आगे कर दिया बच्चे, ये दिख रहा है, यहां कर दिया। किसी और कलर से दिखा दे क्या? यहां कर दिया, दिख रहा है? दिख गया सबको? यस सर। मूव कर सकता है ना, मैंने थोड़ा सा आगे मूव कर दिया। अब जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, क्या वो ये नहीं आ रहा सिर्फ? यस सर। कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया। क्या कम हुआ है? एक्स एक्स कम हुआ है, वेरी गुड। और एक्स के कारण क्या कम हुआ है? एरिया कम हुआ है ना, एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का एरिया अब कम हो गया। एरिया चेंज हुआ है, लेकिन कौन सा एरिया? एरिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसलिए देखो ऊपर क्या लिख रखा है? बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कोयल अवेलेबल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अवेलेबल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो BLX, ठीक है। और कुछ ही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसमें अगर फ्लक्स, अब एरिया चेंज हुआ है तो क्या चेंज हो रहा होगा? फ्लक्स। और उसके कारण क्या इंड्यूस हो रहा होगा? करंट। करंट या EMF। EMF का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। माइनस की जगह माइनस लिखा, d/dt। फाई की जगह क्या लिखूं बच्चों? BLX। अब जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। सर B तो कांस्टेंट ही होगा बाहर, L कांस्टेंट है यस सर। बाहर है, बाहर ले लो सर। X कांस्टेंट है, बाहर ले लो। बाहर नहीं देना, कांस्टेंट नहीं है। X चेंज हो गई सर, PQ जब आगे बढ़ी है तो X की वैल्यू कम हो गई ना। यस सर। तो देखो ध्यान से, माइनस का माइनस BL, X मतलब डिस्टेंस एक किस्म से यहाँ पर, है ना? डिस्टेंस कम हुआ है, तो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या बनता है? डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, क्या बनता है? स्पीड या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो तो यहाँ पे लिख सकता हूँ V, स्पीड। यस सर। देख लो यहाँ पर V मेंशन भी है। इस स्पीड से इसको क्या किया है? मूव कराया, तो ये वही स्पीड होगी। क्लियर है?
देख लो। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस BLV की जगह क्या लिख रहा हूँ, प्लस BLV। क्यों सर? क्योंकि देखो डिस्टेंस टाइम के साथ कम हो रहा है या घट बढ़ रहा है? कम हो रहे हैं। dx/dt की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। क्या आ रही है? नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है, इसके बाहर भी नेगेटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या ये बात कैसे लिखा है मैंने? देख लो अच्छे से, देख लो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा BLX, और मैंने देखा अगर इंड्यूस EMF हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस d∅/dt। पाई का फॉर्मूला लिखा L/BLX, और जो कांस्टेंट है बाहर ले लिए। क्या नहीं आ सकता बाहर? सिर्फ X और dx/dt को क्या लिख दिया? v। velocity इंड्यूस EMF जब भी, देखो जब भी, ध्यान से सुनो, जब भी ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ क्या सर? यहाँ पर एक एंड ऑफ द रोड फिक्स नहीं था, फ्री था, और वो क्या कर रहा था? मोशन कर रहा था। क्या? yes sir मोशन। और उसी मोशन के कारण ही सब कुछ हुआ और एक EMF जनरेट हुआ। इसीलिए इस EMF का नाम क्या होता है? मोशनल EMF। समझ में आ रहा है? ड्यू टू द मोशन ऑफ द रोड ये EMF जनरेट हुआ, इसीलिए इस EMF का नाम क्या है? मोशनल इमोशनल डैमेज। वो वाला नहीं, मोशनल EMF। समझ में आ रहा है? इमोशनल नहीं बोला, मोशनली बोला। हाँ, तो मोशनल EMF है ये। किसी को कोई भी डाउट है मोशनल EMF कैसे आया? नहीं सर? no sir ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला आप दिमाग में बिठा लो। क्या है सर इस फॉर्मूले की वैल्यू? BLV, जहां पर B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। L क्या है? length ऑफ द मूविंग एंड, या लेंथ ऑफ द लूप भी बोल दो, वही सही रहता है। ये मूविंग एंड थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा तुम्हें यहाँ। और V क्या है? velocity वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी बोल दो। आई थिंक अब क्लियर होगा। yes sir चलो, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर दो। ये क्वेश्चन, ये देखो, जब जिसको लिखने में दिक्कत रहती है कि क्या लिखना है, मैंने जो भी बताया वो सब मेंशन कर दिया। फाई की वैल्यू BLX, फाई की वैल्यू BLX, और वो इंड्यूस EMF निकालने का फॉर्मूला, आंसर वही आया BLV। क्लियर है? चले आगे, सेम टू सेम चले ना आगे। yes sir yes sir ये क्वेश्चन करो अब, ध्यान से देखो। और भी होते हैं क्वेश्चंस तो इसके ऊपर, जैसे जैसे हमारे को टाइम मिलता जाएगा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन होमवर्क में भी दे देंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पर पहले इसको करो। शिफ्ट 2 में पूछा गया है 2020 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिख रही है सबको? हाँ दीपिका बोलो। yes sir सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन है? हाँ ये इतना बड़ा क्वेश्चन है बिल्कुल, बट इसका आंसर उतना ही छोटा होगा। इसका आंसर उतना ही छोटा होगा। जब भी मैंने पहले भी बता रखा है, जब भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो ना, उसको जरूर देखा करो। क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहते हैं, मेन में, एडवांस की बात नहीं कर रहा, मेंस में मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहते हैं कि उसका आंसर उतना ही क्या रहे? छोटा। छोटा। एडवांस में ऐसा कुछ रूल नहीं है, एडवांस में कोई रूल होता ही नहीं है बच्चे। उसमें तो बड़ा क्वेश्चन मुश्किल भी होता है, सारे मुश्किल होते हैं उसमें, है ना? मतलब मुश्किल इन द सेंस दिमाग खोलने वाले होते हैं। अब देखो पहले, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट आई वन साइडेड ओपन रेक्टेंगुलर लूप एंड अ कंडक्टर C। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिख रही है सबको, जिसके अंदर करंट जा रहा है कैपिटल I, yes sir दिख रही है सर? अरे दिख रही है, ये रहा। अब ध्यान से देखो, इसी के सामने एक लूप सा लग रखा है, दिख रखा है? ये लूप है ना? इसका एक एंड को बोल रखा है, ये ओपन रेक्टेंगुलर है, वैसे तो ओपन रेक्टेंगुलर, लेकिन इसके साथ एक कनेक्टर डाल रखा है। ये कनेक्टर है, ये जिसके साथ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ दिख रहा है? yes sir अगर ये कनेक्टर ना होता, ये लूप कैसा दिखता है? ऐसा दिखता ना बस। yes तो sir इसीलिए इसको बोला है ओपन रेक्टेंगुलर लूप। क्या बोला है? ओपन रेक्टेंगुलर लूप। इस कनेक्टर की वजह से ये लूप कैसे हो गया? क्लोज हो गया ना? और जैसे ही क्लोज हो गया तो इसके अंदर क्या बन सकता है? EMF की जगह magnetic field करंट भी बन सकता है ना? क्लोज लूप में ही तो करंट जाता है। yes sir बेसिक बात है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस कनेक्टर की लेंथ दे रखी है कितनी बच्चे?
L एल, और इसकी रेजिस्टेंस भी दे रखी है क्या, यस सर। आर। आर ये कह रहा है कि इस कनेक्टर को मैं मूव कर सकता हूँ, देखो कौन सी तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट right या राइट, राइट की तरफ, बिल्कुल सही बात। रेजिस्टेंस भी दे रखा है इसका, और इसका रेजिस्टेंस ऑफ द पूरे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ यही रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, और सेल्फ इंडक्टेंस जो हमने अभी पढ़ी नहीं तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, वो भी नेग्लेक्ट है। इंड्यूस्ड करंट इन द लूप बताना है एज अ सेपरेशन ऑफ आर, एज अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन आर। तुमको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड करंट, आई की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल आई। यहाँ के अगर इसके अंदर कितना करंट आ रहा हो कंडक्टर के अंदर, आई, तो उस आई की वैल्यू निकालनी है। सर इंड्यूस करंट पहली बात तो होएगा या नहीं होगा वो बताओ। क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, मैं इस लूप को मूव कर रहा हूं आगे की तरफ, लूप को नहीं, इस कनेक्टर को आगे की तरफ मूव कर रहा हूं। बताता हूँ, एक सेकंड बच्चे, कनेक्टर को मूव कर रहा हूं आगे की तरफ, तो हाँ बच्चे, सानिया बोलो। सानिया कोई और बोल रहा था, कुछ पूछना है क्या? चलो, ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं आगे की तरफ क्या कर रहा हूं बच्चे, मूव कर रहा हूं, इस कनेक्टर को आगे की तरफ मूव कर रहा हूं। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या इसके मूव के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा या नहीं? क्या लगता है, होगा, कैसे होगा सोचो? एरिया चेंज होगा। एरिया चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है तुम्हें यहाँ? नो सर। ऐसा क्वेश्चन भी किया था, ऐसा क्वेश्चन भी किया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ। कहाँ से आया सर बताओ? करंट वायर के कारण। वेरी गुड ऋषिता, करंट कैरिंग वायर है ना, वो क्या बनाती है सर, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। अगर एक वायर ऐसी है तो इसके यहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता है या अंदर होता है? बाहर, अंदर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? अंदर साइड। अंदर की तरफ। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. याद रखना इस बात को, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा ये जो कनेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आगे और पीछे। अभी कहाँ मूव कर रहा है, राइट साइड, है ना। अगर अब यहाँ पर है तो एरिया कितना कर रहा है, जहां पर है अभी, यहाँ पर इतना एरिया है इसका, राइट? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अगर यहाँ आ जाए, मान लो घूम के इधर आ जाए, तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है सर, तो मतलब एरिया चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर। यस सर। और ये होता है। किसके कारण चेंज हो रहा है? ये जो फ्री एंड के मोशन के कारण, और ऐसे ही मोशन के कारण जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको क्या बोलता हूँ? जब मोशन के कारण ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो क्या बोलता हूँ उसको? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। और उसकी वैल्यू क्या है? पीएलवी। BLV, सिर्फ BLV। ठीक है, आंसर आ गया। लेकिन इसने तो करंट पूछा है, मैंने कहा भी E भी आ गया, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और चेंज करो। L को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, V भी गिवन है, B नहीं गिवन, B की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया है? वायर ने। और वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इनफाइनाइट वायर का, स्ट्रेट वायर का, Mu not upon 4. I अपॉन में क्या? 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई ये आर। I कौन सा लिखूं? कैपिटल I, क्योंकि उसके अंदर कौन सा करंट दौड़ रहा है? capital I Capital I. वायर का करंट लिख रहा हूं। साथ में क्या है बच्चे? L, और साथ में क्या है? V। तो ये V। तो आ गया इंड्यूस ईएमएफ। पहले तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ? no sir पक्का? अब इंड्यूस ईएमएफ No, से sir. करंट निकालना तो बच्चों का खेल है, कैसे निकालते थे? ईएमएफ से E is करंट, equal to IR वेरी गुड। E इज इक्वल टू क्या यूज कर लो सर? आईआर। IR IR। तो I क्या हो जाएगा? E बाय R R। तो E बाय R कर दो I, मतलब सिंपल सी बात है। R कौन सा? कैपिटल R, क्योंकि अभी इसमें रेजिस्टेंस कैसे दिखाया रखा है? कैपिटल R। capital R सिंपल सी बात है, इंड्यूस ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया करो। तो I की वैल्यू क्या आ गई? E की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट not capital L अपॉन, LB upon 2 pi R और इसी को किससे डिवाइड किया है? कैपिटल। R तो बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है?
सर डी। डी ऑप्शन आ रहा है। डी। ठीक है सबको? तो मोशनल ईएमएफ को याद रखने का यही फायदा हुआ या नहीं हुआ बताओ? यस सर। है ना? यस तो सीधा ही। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले। डाउट है किसी को? हाँ बच्चे पूछो। दीपिका। सर मेरे को ना, मैंने मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी, मैंने दूसरे फोन से ज्वाइन किया, आप दोबारा बता दो। देखो बच्चे, ये ईएमएफ किस कारण जनरेट हुआ? मोशन ऑफ द कनेक्टर के कारण। और मोशन ऑफ द कनेक्टर के कारण जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है मोशन के कारण, तो उसको कौन सा ईएमएफ बोला है? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लिखा मैंने, E इज इक्वल टू बी। तो BLV लिख दिया। लेकिन ये जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर है, और वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई आर। क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पर भी कितना दे रखा है? R, है ना? अब देखो बस, तो वही लिख दिया VR। अब E इज इक्वल टू IR। अब E तो मेरे को निकाल दिया, लेकिन मेरे को निकालना क्या था? इंड्यूस्ड करंट। तो करंट के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लिया, इज इक्वल टू IR। I इज इक्वल टू E बाय R। I निकाल दिया, R से बस डिवाइड कर दिया। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इस आई से ये आई काट सकता था क्या? नो सर। क्यों क्यों नहीं काट सकता? क्या फर्क है दोनों आई में? इंड्यूस्ड हाँ, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये कैसा है? इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर, है ना? कनेक्टर के अंदर, कनेक्टर के। और ये आई क्या है सर? वायर का है। वायर्स करंट, वायर का करंट ऑफ द करंट इन द वायर। वायर। तो इसलिए काटना नहीं है इसको। क्लियर है? हो जाएगा। देखो 3 स्टेप में आंसर आ गया। सब कुछ वही किया है क्या? E इज इक्वल टू BV, I इज इक्वल टू E बाय R, और आंसर आ गया। डन है? यस सर। तो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, ये होमवर्क क्वेश्चन पे भी आएंगे हम। एक क्वेश्चन हमारा रह गया था जो पीछे हमने छोड़ा था। ये क्वेश्चन, ये नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन याद है? ये होमवर्क के लिए दिया था। कर लिया था। होमवर्क के लिए दिया था मैंने। ये किसी ने किया ट्राई? यस सर बताओ फिर कैसे होगा। देखो पहली बात तो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो बताओ मेरे को। इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो ध्यान से। हाँ, रोड क्या हो रही है सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? रोटेट रोटेट। रोटेट के तो ये फॉर्मूला लगता है ना, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा ओमेगा। तो बस बच्चे मैंने यही लिखा, E इज इक्वल टू हाफ BL ओमेगा। ये फॉर्मूला तो पक्का लगेगा इसमें, लेकिन कैसे लगेगा वो भी देख। तो जो बच्चे करके आए हैं पहले मैं एक बार फिगर बना दूं फिर वो बताना। एक रोड दे रखी है सर P और Q। चलो फिगर भी तुम ही बना दो, फिगर भी तुम ही बना दो। रोड दे रखी है PQ, क्या लेंथ है बच्चे उसकी? इसकी लेंथ 12 है। कितनी लेंथ है? बोलो बोलो बोलो। 12 12। अच्छा, और M पॉइंट कहाँ है? सेंटर ये लेंथ है 12, और M पॉइंट इसके कहाँ है? बिल्कुल सेंटर। मिडल सेंटर। अब मेरे को क्या बोल रखा है? रोड रोटेट हो रही है अबाउट 1 एंड P के अबाउट रोटेट हो रही है। किसके अबाउट? P के अबाउट, मतलब ऐसे घूम रही होगी P के अबाउट। दिख रहा है P सेंटर पर हम लोग को, ऐसा मान सकते हो। तो एक सर्कल बनाएगी, ये घूमेगी जब, राइट? यस सर। तो बस उसी के बारे में, इसीलिए तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हाफ BL स्क्वायर में। लेकिन मेन बात क्या है सर, घूम रही है तो ठीक है, फिर क्या करें? वो कह रहा है बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कब? जब घूम रही होगी तो सर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशन आ रही है, तो तुम्हें पता है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। ये तो पक्की बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन उसने बोला है इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बीच में बताओ? M बिटवीन एम एंड क्यू। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है MQ के बीच। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। तुम्हें देर किसके बीच में रखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ? एंड क्यू। P और Q के बीच में कितना? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। अब बताओ तुमको क्या अप्रोच लगाई है तुम लोगों ने? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी है। तो पहले मुझे बताओ क्या अप्रोच लगाई है इसमें? लेंथ, इसमें फॉर्मूले में लेंथ की वैल्यू पुट करनी है और इक्वल्स टू 100 करना ध्यान है। से सुनो। और लेंथ की वैल्यू पुट करने के बाद क्या करोगे बताओ? इक्वल टू 100
इक्वल टू 100। इक्वल टू 100 फिर से उसकी वैल्यू सोचो थोड़ा, बी ओमेगा एल स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी सर इससे। किसके लिए पुट कर रहे हो बी एल स्क्वायर ओमेगा? एम क्यू के लिए, पी एम के लिए, या पी क्यू के लिए? पी क्यू के लिए। देखो वेरी गुड, देखो ध्यान से, इसने दे रखा है पी और क्यू के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है या ईएमएफ है वो कितना है? 100 वोल्ट। कितना है? 100 वोल्ट। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट कर रहे हैं, अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट मान लो, तो मैं मान सकता हूं ए और बी, जो लोअर पोटेंशियल पे है तो मैं उसको क्या मान लूं? 0। तो अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है तो ए का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल कितना होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 50 आए? अगर बी 0 है तो ए कितने पे होए कि आंसर 50 आए? ए बी। ऑब्वियसली बात है, कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए, क्योंकि मैंने नीचे वाले को क्या मान दिया? लोअर वाले को 0। 0 ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस 100 दे रखा होता और मैं बी को 0 मान लेता तो ए का क्या होता? 100 ऐसे इसने पी और क्यू का दे रखा है तो मैं क्यू का एक बार क्या मान लूं? 0 0। 0 पोटेंशियल एट क्यू इज इक्वल टू 0। तो ई पी क्यू दे रखा है, या वी पी क्यू भी बोल दो इसको, किसके इक्वल है? 100 वोल्ट। तो तुम्हें पता है अगर Q 0 है तो V एट P क्या होगा? 100 वोल्ट। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो ठीक है। अब मैंने कहा VP 100 वोल्ट है, लेकिन VP तो मेरे को पता है 100 वोल्ट है, इसके फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर देते हैं। V एट PQ किसके इक्वल है? 100 वोल्ट के इक्वल। V एट PQ 100 वोल्ट के इक्वल है, मेरे को पता है। लेकिन V एट PQ अगर रोटेट कर रहा होगा तो फॉर्मूला ये भी लगेगा ना? यहां से भी निकाल लेता हूं एक बार फॉर्मूला। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा E इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा। EMF इज इक्वल टू क्या है बच्चे? बी एल स्क्वायर हाफ बी एल स्क्वायर। लेंथ कितनी है पी क्यू की? 12 2L। एल स्क्वायर की जगह 2L पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 4 4L स्क्वायर। और साथ में क्या है? ओमेगा ओमेगा। और E की जगह क्या लिख दूं? कितने वोल्ट? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। इसको काटूंगा तो कितना बन जाएगा? 2 2BL स्क्वायर ओमेगा किसके इक्वल है? 100 वोल्ट। 100। तो अगर 2BL स्क्वायर ओमेगा 100 वोल्ट के है तो BL स्क्वायर ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा? 50 वोल्ट। 50 वोल्ट के। वोल्ट। क्यों निकालना भी बताता हूँ। ठीक है सर, क्योंकि मैं 2 को हटा देता हूँ, सिर्फ वेरिएबल का आंसर आ गया मेरे पास। लेकिन 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 मेरे को किसके बीच का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस? M एंड Q के बीच। M एंड Q। Q का तो मैं निकालने का दिक्कत ही नहीं है, Q की तो वैल्यू क्या है? 0 सिर्फ M का निकाल दूं, वही M और Q का होगा, क्योंकि Q का तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, Q तो 0 ही है। तो M का निकालना है तो मैं PM को भी ले सकता हूँ, क्योंकि P का मेरे को पता है। तो देखो V एट PM निकालता हूँ मैं पहले। इसके लिए यही फॉर्मूला लगाओ, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। और PM की लेंथ कितनी होगी? L। पूरी 2L है तो PM हाफ है, L हो जाएगा। फॉर्मूला यही लगेगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। हाफ की जगह हाफ लिखो। BL स्क्वायर ओमेगा क्या है? BL स्क्वायर ओमेगा क्या है? 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। तो V एट PM कितना? 25। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? नो सर। PM 25 है और इसमें से भी P कितना है? 100 और M 25 M नहीं पता, 100 माइनस तो 25 M कितना हो जाएगा? 100 माइनस 25 100 माइनस 25 यानी कितना? 75 वोल्ट। 75। तो अगर M 75 पे आया, P कितने पे आया? 100 पे। हाँ अभी आ रहा हूँ बच्चे आपके पास, अभी आ रहा हूँ। ये 100 पे आया, ये 75 पे। Q कितने पे था? 0 0 M और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 75 75। समझ में आ रहा है? हाँ बच्चे अब बोलो, आप जिन्होंने पवन कुमार जी के आईडी से ज्वाइन किया है, बोलो क्या कह रहे हो? कुछ पूछ रहे हो क्या आप? नहीं सर, वो शायद माइक ऑन करने लगी तो गलती से हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, सबका पोटेंशियल निकाल दिया। Q का तो 0 था ही,
पी का मेरे को गिवन था कितना 100 100, एम का मैंने निकाल दिया बस, तो आंसर आ गया। जो एम का आया वही आंसर आ गया, क्योंकि क्यू का कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। शुरू से देख लो, मैंने पी और क्यू का दे रखा था मुझे कितना दे रखा था 100 वोल्ट। तो ये चीजें तो मेरे को थी गिवन, तो मैंने स्टेप 1 किया यहां से स्टार्ट। VQ 0 लिखा, तो मैंने कहा ठीक है VQ 0 है तो E एट PQ, E PQ कितना आ रहा है, और VPQ जो कितना है 100 वोल्ट, उसमें से Q 0 है तो VP किसके इक्वल हो गया 100 वोल्ट। इसी को मैंने दूसरे तरीके से निकाल के देखा V एट PQ को, इसके भरोसे हाफ BL², यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, E एट PQ को निकाला है। बस L की जगह यहाँ पर क्या पुट करना है 2L, क्योंकि PQ 2L है तो 4L² हो गया। तो EP की जगह 100 वोल्ट किया तो BL² की वैल्यू क्या आ गई 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। और स्टेप 3 में मैंने क्या किया, PM की वैल्यू निकाल दी। PM की वैल्यू निकाल दी तो वही PM के लिए तो लेंथ भी कितनी थी, फॉर्मूला यूज करके L, तो इसकी वैल्यू आई 25। मैंने कहा PM में P भी है और M भी है, P की तो मेरे को वैल्यू पता है कितनी है 100, तो P की 100 है, PM की 25 है, तो M की क्या होनी चाहिए 75। और Q की 0 है तो VM की क्या होगा 75। क्लियर है सबको? आई थिंक अब स्टेप मेंशन है, जब PDF खोलो तो दिख भी जाएगा कौन सा स्टेप है, ठीक है। तो यही निकाल रहे थे, देखो कितना आ गया 75। अब किसी का कोई क्वेश्चन उठ रहा है इस क्वेश्चन में, बताओ कोई भी डाउट उठ रहा हो। ऐसे पिछले 2 बैचेस में उठे थे बच्चों के डाउट, क्या सर ये डाउट उठ रहा था कि आपने जब VPQ, आप हमेशा कहते हो कि लोअर वाले को 0 मान लिया, आपको कैसे पता आपने VPQ को 0 मान, Q को 0 मान लिया, आपको कैसे पता कि Q क्या है लोअर वाला क्या है हायर वाला? उल्टा भी तो हो सकता था, P वाला क्या हो लोअर और Q वाला क्या हो 100, तब भी आंसर क्या आएगा बच्चे सेम। सेम आएगा, तब भी आंसर क्या आएगा सेम। जैसे प्रैक्टिस के लिए तुम ट्राई भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या लिखो P, ये क्या है Q, और ये क्या है बीच में M, मैग्नेटिक, इसको मान लिया था, अब इसको 0 मान लो, इसको क्या मान लो 100। ट्राई कर दो। अभी भी मैं वही करूंगा सर, पहले PQ निकालूंगा, VPQ मेरे को क्या दे रखा है 100, VPQ मेरे को दे रखा है 100 वोल्ट, और मैंने निकाला भी है इसको हाफ BL² ओमेगा से, तो वो क्या आता है 2BL² ओमेगा इज इक्वल, और BL² ओमेगा कितना आ जाएगा 50 पिछले की तरह। लेकिन अब VPQ की वैल्यू है, अभी BL² आया, अब मैं PM की वैल्यू अगर निकालने लग गया, दोबारा से निकालो PM की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी बताना, हाफ BL² ओमेगा, क्योंकि PM की तो लेंथ भी कितनी है L, तो हाफ BL² ओमेगा कितना आ गया बताना 25। VM आ गया 25। M की, अच्छा P की वैल्यू कितनी थी 0, तो M की वैल्यू क्या आई है ये 25। 25, तो यहाँ लिख दो 25। P की वैल्यू थी 0, अगर ये 25 है ये 100 है तो V एट MQ कितना हो गया 75। क्या यही आई थी क्या पिछली? Yes. सेम सेम। क्लियर है सबको? तो किसी का भी मानोगे। अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी, अब कोई कहता है कि सर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आप नेगेटिव वाले को ही 0 क्यों मानते हो, पॉजिटिव वाले को क्या मान लो तब क्या चेंज हो जाएगा? हाँ, तब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर तब भी आ जाएगा। देखो हायर वाले को पॉजिटिव मान लिया तो लोअर वाला उससे छोटा मानोगे, तो छोटा मानोगे तो कैसा मानोगे 0 से छोटा नेगेटिव, तो 100 की जगह इसको क्या मान लोगे छोटे वाले को -100। फिर तुमको ये याद रखना पड़ेगा, अगर तुम यहाँ पर PM लिख रहे हो तो PM को डिफाइन करना या तो VP माइनस VM या VM माइनस VP, इसको चेंज मत कर देना, अगर चेंज कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अब नेगेटिव का कंसेप्ट बीच में आ गया। अभी तक कोई नेगेटिव आ रहा था बीच में? नो सर। तो कैसे भी लिख सकते थे, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, जब नेगेटिव आ रहा है तो दिक्कत करेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, आंसर उससे भी आ जाए। क्लियर है सबको? यस सर। अगर तुम हायर पोटेंशियल को 0 मानोगे तो लोअर पोटेंशियल किस में लेना पड़ेगा नेगेटिव।
बाकी मैंने तुम्हें बता दिया। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। किसकी बात कर रहे थे? चलो, यहां तक तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया था पिछली बार, याद हो तो। 2.5 और 5 आंसर आया था इसका। यस सर। यहाँ तक हमारा आज का काम था, वो हो गया बच्चे। किसी को हल्का सा भी डाउट है तो देख लो, ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे, ये मैंने दिए थे 16, 17, 22, 23। ये एग्जाम्पल 26 और 27 भी करके आना है, पेज नंबर 18। वर्कबुक सबको मिल गई थी, राइट? यस सर। हाँ बोलो बच्चे, किसी को कोई डाउट था? दीपिका बोलो। मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए थे, वो मेरे को आ नहीं रहा है। कौन सा क्वेश्चन है बताओ? मतलब इसी वर्कबुक का है? यस सर। ठीक है बच्चे, इसको डिस्कस कर लेंगे, मैं देख लूंगा कौन सा है, मैंने देखा नहीं हुआ। कौन सा क्वेश्चन था? 13, 14, 15 या 18? एग्जाम्पल 17 और 23। ठीक, 17 और 23 वो होमवर्क में दिए ही नहीं मैंने, देखो ध्यान से। अच्छा ठीक है, नहीं एग्जाम्पल में आपने। हाँ दिखा, लिखा हुआ मैंने तो पेज पढ़ लिया था। 17 एंड 23, ठीक है, कर लेंगे इसका। 22 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। चलो हम इसका स्क्रीनशॉट लेके आ जाएंगे, फिर तुम्हें बता देंगे। ठीक है, अभी मेरे पास है नहीं वो फाइल। ठीक है, और क्या करना है उसका, एक बार और ट्राई कर लेना। क्या पता आज जो 23 वाला प्रॉब्लम है वो आज के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ था। हाँ सर, वो मतलब मेरे को आ गया अब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। किसी और ने ट्राई किया उसको? तो मैंने आपको भेजा भी था, आपने इसीलिए देखा ही नहीं। हाँ मैं देख लूंगा, इसीलिए मैंने इसको आज के लिए होल्ड किया हुआ था, क्योंकि हमारा पूरा कंसेप्ट नहीं हुआ था। आज हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया। अब आप सारे एग्जाम्पल एक बार दोबारा ट्राई करना, और अगर आज भी ना हुए तो हमसे पूछना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं, आ जाओ। होमवर्क क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर? अगर ईएमएफ रोड वाला रोटेशन हो रही हो, रोड की रोटेशन हो रही हो बच्चे, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या ईएमएफ होता है? E इज इक्वल टू हाफ BL और मोशनल ईएमएफ तो क्या होगा सर? क्या हो गया तुमसे? साउंड नहीं आ रही सर की। अरे मैंने सोचा मेरा नेटवर्क टूट गया, मैं डर गई थी। मुझे भी यही लगा। मैं वही सोचती थी मेरा भी नेटवर्क उड़ गया, बट थोड़ी देर वेट कर रही थी। सर मेरे को लग रहा अकेले अकेले बातें कर रहे हैं। सर आप मैं सोचती कहाँ? थी नेट चला गया। सर लेफ्ट हो गई शायद। मैं अपने भाई को बोलने लगी, भाई अपना वाईफाई जो है ढंग से देख एक बार, नेटवर्क नहीं आ रहा। मैं दूसरा फोन लेने वाली थी अभी, मैंने सोचा मेरा नेटवर्क ले दे गया। ओए सर तो लेफ्ट हो गई। रिकॉर्डिंग वैसे ही चालू पड़ी। सर दोबारा आएंगे वो। शायद से उनका नाम वो है जो मेरी मम्मा का नाम है ना, वही। हो किसका? मेरा? हाँ जी। मेरा नाम आशा है। किसकी मम्मी का नाम है भाई? दीपिका। अच्छा अच्छा। आशा आप अपनी आईडी से क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस तो हम बस वो डर गई थी कि मेरा नेटवर्क चला गया। मैं भी पूछता रहा, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, कोई जवाब ही नहीं आ रहा मेरे को। नहीं सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ हाँ क्या साउंड नहीं आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पर क्या था सर, जो मोशनल ईएमएफ था उसकी वैल्यू क्या थी? BLV। V। तो ये मोशनल ईएमएफ हो गया, ये रोटेशन हो गया। और जनरली हमने देखा जब एरिया की अगर वैल्यू बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला?
E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए, अगर कोस 0 है तो। अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या ले लूंगा, बाहर बस, तो अंदर क्या रह जाएगा, DA by DT। डी टी बाई डी टी। और इसी को दूसरे तरीके से क्या बोलता हूँ, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन। टाइम। और ये हमने देख भी लिया। इसको कभी कभी किससे भी रिप्लेस कर सकता हूँ, कैन बी रिप्लेस बाय डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। जब चेंज स्मॉल ना हो, है ना। यस सर। नॉट स्मॉल चेंज। क्लियर है क्या। यस सर। तो ये आज का हमारा टॉपिक का काम था। ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो EMI का अब हमारा थोड़ा सा ही पार्ट रह गया, जो ये है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या नाम है उसका बच्चे, सेल्फ इंडक्टेंस। याद रखना, अभी दिखा भी देंगे उसको नेक्स्ट क्लास में, कोई बात नहीं, पर याद रखना पिछली बार नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ के आओगे, थोड़ा सा सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, इसके बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस। ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। अब इंडक्टेंस वाला पार्ट रह गया है और एक सर्किट सोल्व करनी। अभी तक हम रेजिस्टेंस पढ़ा था हमारे सर्किट में, अब रेजिस्टेंस के साथ साथ एक और नया टर्म पता लगेगी तुम्हें, इंडक्टर। हाँ बच्चे बोलो। तो वैसे कितने लेक्चर रहे हैं इस मतलब इस चैप्टर के। मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर। ओ ठीक है, वो कोशिश करेंगे कि 3 में खत्म कर दें और ज्यादा से ज्यादा 2 4 में कर देना। इसमें 2 में हाँ इतना जल्दी हो नहीं पाएगा, 2 में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे भी सेल्फ सर वो क्या है ना, जो मेरी नोटबुक नहीं है वो ना, तो उसमें ना आएंगे नहीं वो सारे। अच्छा, इसलिए 2 में कर दें। तुम ऐसा समझ लेना 2 सर में। मैं ना आपको कुछ दिखा रही थी ना, आपने देखा नहीं। क्या, रुको आप शांत रहो, मैं दिखाती हूँ। तो किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर देखो। क्यूरी टेम्परेचर वाला ये तो है ना, यस सर। और पैरामीटर। सर एक और भी है। क्या तुमने कहाँ ड्रॉ किया हुआ है क्या तुमने खुद में। नहीं सर, मैंने नोटबुक बनाई हुई है ना। अच्छा EMF भाई साहब ड्रॉ किए हैं तुमने, वेरी गुड। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके एक्सप्रेशन अपने आप चेंज हो जाते हैं लेकिन, है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब बनाओ नोट्स और क्वेश्चन ज्यादा डालना उसमें, कोशिश करो इसी के अंदर क्वेश्चन। इसमें न्यूमेरिकल की ना अलग ही नोटबुक बनाई है मैंने। हाँ बहुत बढ़िया, सब बनाया करो भाई न्यूमेरिकल्स की, ताकि न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, तो EMF भाई साहब, पैरामैग्नेटिक वाले भाई साहब, वो सब तो आते ही रहेंगे हमारे पास, आगे भी आएंगे। आप मतलब जैसे आप बनाते हो, मैंने डिट्टो वैसे ही छापे हुए उसी कलर में। मेरे से ही ना बनेगा, मेरे वाला दोबारा तुमसे बन गया, बताओ। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपिका पेंटर है पूरी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे पेंटर नहीं हूँ मैं।